पोटैटो ब्रोकली आलू गोभी का नाश्ता। आलू गोभी का नाश्ता। हिंदी कहानी मॉरल बेटाइम स्टोरी। गांव का नाम था सुखपुर। नाम तो सुखपुर था, लेकिन वहाँ के लोग छोटी छोटी बातों पर ऐसे नाराज हो जाते थे जैसे किसी ने उनका खजाना छीन लिया हो। इस गांव में रहता था एक परिवार, रामू, उसकी पत्नी गीता और उनका बेटा चिंटू। रामू बहुत मेहनती किसान था, लेकिन एक बुरी आदत थी, उसे हर चीज में शिकायत करने की आदत थी। अगर बारिश हो जाए तो कहे, अरे बहुत ज्यादा हो गई। अगर धूप निकल आए तो बोले, इतनी तेज धूप क्यों। गीता अक्सर मुस्कुरा कर कहती, भगवान ने जो दिया है उसमें खुश रहना सीखो। लेकिन रामू को ये बात समझ नहीं आती थी। सन एक खास सुबह, एक दिन सुबह गीता ने प्यार से आवाज लगाई, रामू जी उठिए, आज आपके लिए खास नाश्ता बनाया है। रामू नींद में बड़बड़ाया, क्या बनाया है। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी पसंद का आलू गोभी का नाश्ता। चिंटू उछल पड़ा, वाह आज तो मजा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही रामू ने प्लेट देखी, उसका चेहरा उतर गया। फिर से आलू गोभी, हर बार यही। गीता चुप हो गई, चिंटू भी उदास हो गया। ब्रोकली शिकायत का सिलसिला। रामू बोला, कभी कुछ नया क्यों नहीं बनाती। गीता ने धीरे से कहा, घर में यही सब्जी थी। रामू गुस्से में खेत की तरफ निकल गया। रास्ते में उसे उसका दोस्त मोहन मिला। मोहन बोला, अरे रामू, आज बड़े परेशान लग रहे हो। रामू ने शिकायत शुरू कर दी, घर में रोज वही आलू गोभी। मोहन हंस पड़ा, कम से कम खाना तो मिलता है, हमारे घर में तो आज नमक रोटी भी मुश्किल से है। रामू चुप हो गया। राइस प्लांट खेत की सच्चाई। खेत पहुंचकर रामू ने देखा, उसकी फसल आधी सूख चुकी थी। वो परेशान हो गया। तभी पास के खेत से बूढ़े किसान हरिराम काका आए। काका बोले, बेटा क्या हुआ। रामू बोला, सब खराब हो रहा है। काका मुस्कुराए, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। रामू को उनकी बात समझ नहीं आई। पोटैटो एक छोटी घटना। दोपहर में रामू भूखा था, घर से लाया वही आलू गोभी का डिब्बा खोला। भूख इतनी लगी थी कि बिना कुछ बोले खाने लगा। पहला कौर, दूसरा कौर। रामू सोचने लगा, इतना भी बुरा नहीं है। उसे गीता की मेहनत याद आई, सुबह की नाराजगी याद आई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। हाउस घर वापसी। शाम को रामू घर लौटा। गीता चुपचाप काम कर रही थी। रामू ने धीरे से कहा, गीता। गीता ने पूछा, क्या हुआ। रामू बोला, आज का नाश्ता बहुत स्वादिष्ट था। गीता मुस्कुरा दी। चिंटू खुश होकर बोला, तो कल फिर से आलू गोभी। सब हंस पड़े। टीयर्स ऑफ जॉय। ग्लोइंग स्टार बदलाव की शुरुआत। उस दिन के बाद रामू ने शिकायत कम कर दी। अब वो हर चीज में अच्छाई ढूंढने लगा। अगर बारिश होती तो कहता, फसल के लिए अच्छी है। अगर धूप निकलती तो कहता, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। गीता खुश रहने लगी। चिंटू भी पापा से खुश था। ओपन माउथ स्माइल एक मजेदार मोड़। कुछ दिनों बाद गांव में नाश्ता प्रतियोगिता हुई। हर घर से एक डिश आई। गीता ने फिर से बनाया आलू गोभी का नाश्ता। रामू घबराया, फिर वही, लेकिन इस बार उसने मुस्कुरा कर कहा, इस बार देखना, पहला इनाम हमारा होगा। जब जजों ने चखा तो बोले, सबसे स्वादिष्ट। गीता को पहला इनाम मिला, ट्रॉफी। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। रामू गर्व से बोला, ये है हमारी आलू गोभी। रेनबो कहानी की सीख, मॉरल, जो हमारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। हर छोटी चीज में खुशी छुपी होती है। शिकायत करने से बेहतर है आभार व्यक्त करना। परिवार का प्यार सबसे बड़ा खजाना है। बैड टाइम मैसेज। बच्चों, अगर कभी आपको भी लगे कि चीजें आपकी पसंद की नहीं है, तो सोचिए, कितने लोग हैं जिन्हें वो भी नसीब नहीं। खुश रहना सीखो और हर आलू गोभी में भी स्वाद ढूंढो। स्माइल।